विद्यार्थियों, आपको किरातार्जुनीयम पढ़ा रही हूँ और यहाँ तक हो गया था कि गुप्तचर जो है दुर्योधन की समृद्धि का वर्णन करके वर्णन सुनाता है युधिष्ठिर को और युधिष्ठिर से कहता है कि यद्यपि वह आपसे भयभीत है और आप उससे प्रतिकार करने के लिए आप स्वयं उद्यत होइए। हाँ, गुप्तचर का काम तो बस इतना ही होता है कि वो आकर यथार्थ वस्तुओं की सूचना दे दे। इसलिए आप दुर्योधन के प्रति प्रतिकार के लिए तत्पर रहिए। गुप्तचर की बात सुनकर युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के सभा भवन में जाते हैं और अपने भाइयों के समक्ष गुप्तचर की बातों को कहते हैं और उसके बाद जब गुप्तचर की बातों को वो अपने अनुजों के सामने द्रौपदी के समक्ष कह लेते हैं तो युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर और द्रौपदी जो कि शत्रुओं से प्राप्त हुए अपमान के कारण अत्यंत ही पीड़ित है, वो युधिष्ठिर के क्रोध को और उत्साह को बढ़ाने वाली वाणी युधिष्ठिर से कहती है। पूरा महाभारत का युद्ध ही द्रौपदी के कारण हुआ है। सभा भवन में उस एक वस्त्रा नारी को खींच कर लाया गया है तो द्रौपदी की जो मन स्थिति है वो अत्यंत ही दुखी पीड़ित महिला है, इसलिए वो आक्रोश से भरी हुई है और वह अपने आक्रोश को बढ़ा के युधिष्ठिर को प्रेरित करे, क्योंकि युधिष्ठिर शांतिप्रिय हैं। अगर वो उनको प्रेरित नहीं करेगी तो वो युद्ध के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए वो युधिष्ठिर के क्रोध और उनके उद्योग, उनको उत्साह को बढ़ाने वाली वाणी युधिष्ठिर से कह रही है। तो देखिए श्लोक, भवादृशेषु प्रमदा जनोदित भवत्यधिक्षेपम इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधय। कह रहे हैं भवादृशेषु, आप जैसे युधिष्ठिर, भवादृशेषु यानी आप जैसे, युधिष्ठिर जैसे विद्वानों के प्रति प्रमदा जनोदितम, प्रमदा यानी स्त्रियों के द्वारा और नोदितम मतलब कहा गया, स्त्रियों के द्वारा कहा गया। प्रमदा जनो नोदितम तो स्त्रियों के द्वारा कहा गया। अनुशासन यानी उपदेश आदेश। अधिक्षेप इव भवति, अधिक्षेप यानी तिरस्कार अपमान के समान होता है। द्रौपदी क्या कह रही है युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर जैसे विद्वान के प्रति स्त्रियों के द्वारा कहा गया जो उपदेश है वो क्या है, तिरस्कार के सदृश होता है। फिर भी, तथापि फिर भी, निरस्त नारी समया, निरस्त नारी समया, निरस्त मतलब समाप्त कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। नारी जनोचित आचरण को यानी स्त्रियों की मर्यादा को छुड़ा देने वाली। निरस्त नारी समया, निरस्त कर दिया गया है यानी समाप्त कर दिया है, दूर कर दिया गया है नारी जनोचित आचरण को, जिन्होंने अर्थात स्त्रियों की मर्यादा को छुड़ा देने वाली दुराधय तीव्र मनोव्यथाएं, मानसिक पीड़ाएं मुझ यानी द्रौपदी को वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाययन्ति प्रेरित कर रही हैं, विवश कर रही हैं। द्रौपदी अत्यधिक मानसिक पीड़ा से गुजर रही है क्योंकि भरी सभा भवन में उसे एक वस्त्र ले आया गया है और दुर्योधन उसके वस्त्रों को खींच रहा है। अगर कृष्ण नहीं आते तो द्रौपदी की इज्जत तार तार हो जाती। कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। विश्व के इतिहास की यह एक बहुत ही अद्भुत और महान घटना है कि भरी सभा में स्त्री के वस्त्रों को कोई खींचे, स्त्री के वस्त्रों को कोई उतारे
और उस भरी सभा में सभी विद्वान, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, गंधार नरेश सब बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र। लेकिन किसी ने भी बोलने का ये साहस नहीं किया कि तुम एक स्त्री के साथ ये क्या कर रहे हो। और जबकि द्रौपदी चीख चीख के उनसे पूछ रही है कि आप बताइए मैं जीती गई हूँ या नहीं जीती हूँ, लेकिन किसी ने भी उसके प्रत्युत्तर देने का साहस नहीं किया। केवल विदुर ने थोड़ा सा उपक्रम इस संदर्भ में किया है। जैसा कि आप महाभारत अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विदुर ने ही केवल इसका प्रतिकार किया। तो द्रौपदी क्या है, अंदर से बहुत ही घायल, पीड़ित, आक्रोश से भरी हुई महिला, इसलिए वो ऐसी उक्ति कह रही है कि भवादृशेषु, आप जैसे युधिष्ठिर के प्रति प्रमदा जनोदितम, स्त्रियों के द्वारा कहा गया अनुशासन यानी उपदेश, आदेश, अधिक्षेपः इव भवति, अधिक्षेपः इव यानी तिरस्कार के समान होता है। फिर भी निरस्त नारी समया, निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है नारी जनोचित आचरण को, जिन्होंने ऐसी दुराधेय तीव्र मनोव्यथाएं, दुख देने वाली मानसिक व्यथाएं मुझ द्रौपदी को वक्तुम, बोलने के लिए व्यवस्यायन्ति, प्रेरित कर रही हैं, बाध्य कर रही हैं, विवश कर रही हैं। आप जैसे बुद्धिमानों, विद्वानों के प्रति स्त्रियों के द्वारा कहा गया उपदेश तिरस्कार के समान होता है, तथापि स्त्रियों के अनुरूप आचार और यानी मर्यादा को समाप्त कर देने वाली तीव्र मनोव्यथाएं मुझ द्रौपदी को कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। द्रौपदी यह जानती है कि युधिष्ठिर जैसे विद्वान को यदि उपदेश करती है तो उससे युधिष्ठिर का अपमान ही होगा, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, किंतु वो उपदेश किए बिना रह भी नहीं सकती है। कौरवों के द्वारा अत्यधिक अपमानित होने के कारण वह मर्माहत है और अति तीव्र मनोवेदना से द्रौपदी पीड़ित है। यही कारण है कि नारी जन सुलभ शालीनता और लज्जा का परित्याग कर वह युधिष्ठिर को फटकार रही है। अगला श्लोक देखिए। अखंड माखंड तुल्य धामभिश्चिरं धृतां भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्त्रग्युवावर्जिता। कह रहे हैं आखंड तुल्य धाम भी, आखंड यानी इंद्र के समान, धाम भी प्रभाव वाले, तेज वाले, पराक्रम वाले, स्ववंशजई अपने कुल में उत्पन्न हुए, भूपति भी राजाओं के द्वारा, चिरम बहुत समय तक, बहुत काल तक, अखंडम अखंड संपूर्ण रूप से, धृताम धारण की गई, महिम यानी पृथ्वी को, त्वया आप युधिष्ठिर के द्वारा, मद्यच्युता मतंगजेन मदस्रावी मद जल बहाने वाले, मतंगजेन हाथी के द्वारा, स्त्रगिव पुष्पमाला की तरह, आत्महस्तेन अपने हाथ से, अपवर्जिता छोड़ दी गई, फेंक दी गई। द्रौपदी युधिष्ठिर को फटकार लगाती हुई या उसको उद्योग करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, कौरवों से युद्ध करने के लिए वह ऐसे कटु वचनों का प्रयोग कर रही है जिससे कि युधिष्ठिर युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं। कह रहे हैं आखंड तुल्य धाम भी, आखंड यानी इंद्र के समान, तुल्य धाम यानी पराक्रम वाले, तेज वाले, स्ववंशजई अपने कुल में उत्पन्न हुए, भूपति भी राजाओं के द्वारा, चिरम यानी बहुत कालतम, अखंडम धृताम, अखंड यानी संपूर्ण रूप से अपने अधिकार में की गई, महिम पृथ्वी को, त्वया
आप युधिष्ठिर के द्वारा मदच्युता मतंगजेन, मद जल बहाने वाले हाथी के द्वारा, स्त्रग मतलब माला, पुष्पमाला की तरह, आत्महस्तेन अपने हाथ से छोड़ दी गई, त्याग दी गई। इंद्र के समान पराक्रम या तेज वाले अपने कुल में उत्पन्न हुए राजाओं के द्वारा बहुत काल तक संपूर्ण रूप से धारण की गई, यानी अपने अधिकार में रखी गई पृथ्वी आप युधिष्ठिर के द्वारा स्वयं अपने हाथ से छोड़ दी गई। जिस प्रकार मद जल बहाने वाले हाथी के द्वारा पुष्पमाला अपने सूंड से फेंक दी जाती है। पर्वतों के पक्षों को तोड़ने का, पर्वतों को खंडन करने कारण इंद्र का नाम आखंडल है। मतंग ऋषि के श्राप से चित्रथ नामक गंधर्व के पुत्र प्रियंवद को हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ा था, अतः हाथी को मतंगज कहा जाने लगा। द्रौपदी युधिष्ठिर को फटकारती हुई कह रही है कि हम सब लोगों की विपत्ति के कारण आप ही हैं। कुल परंपरा से प्राप्त राज्य को आपने जुआ खेलकर परित्याग कर दिया है। आपने राज्य खोया है, आप ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, अतः आपको पुनः राज्य प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। न खंडम इति अखंडम, नय हो जाएगा नय तत्पुरुष समास। अप प्लस वृज प्लस णिज प्लस तवरा टापरा के अपवर्जिता बना है। इसके बाद नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे।